अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन और लॉगआउट की फंक्शनैलिटी कवर की थी। अगर हम यहाँ पे एडमिन का क्रीडेंशियल्स देते हैं, एडमिन का लॉगिन पासवर्ड देते हैं, तो वो एडमिन पैनल पे चला जाता है। और अगर हम यहाँ पे यूज़र के क्रीडेंशियल्स देते हैं तो ये यूज़र पैनल पे चला जाता है। आज की इस वीडियो में हमने क्या करना है, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे जो भी यूज़र लॉगिन होगा उस यूज़र के यहाँ पे इमेज और साथ उसका नेम यहाँ पे दिखाना है। साथ हमने एडमिन पैनल सेट करना है। तो सबसे पहले हम हेडर में जाते हैं, क्योंकि ये नेविगेशन बार हमने हेडर में बनाई हुई है। तो जैसे ही हम हेडर में जाते हैं, सबसे नीचे ये लॉग आउट का बटन जो अभी ये हमने दिखाया हुआ है, इसके ऊपर हमने कल कंडीशन लगाई थी कि इफ़ इस सेट सेशन यूज़र आईडी के अगर किसी ने लॉगिन किया है, किसी यूज़र ने, तो फिर उसको लॉग आउट का बटन दिखाना है। अगर लॉगिन नहीं किया फिर उसको रजिस्टर और लॉगिन का बटन दिखाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोफाइल इमेज और प्रोफाइल नेम डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो भी यूज़र लॉगिन है उसकी इमेज और उसका नाम हम किस तरह से दिखाएंगे। तब तक के लिए हम लॉग आउट को यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज लेते हैं। इमेज हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में पहले से है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एडोक्स में ऑनलाइन स्टोर, और इसके अंदर एसेट्स और एसेट्स के अंदर प्रोफाइल्स, तो प्रोफाइल्स के अंदर ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। तो फिलहाल मैं इस इमेज को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एसेट स्लैश प्रोफाइल्स स्लैश इमेज का नेम। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो आप चेक करें मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गई। इमेज थोड़ी बड़ी है तो इसको हम स्टाइल की प्रॉपर्टी दे देते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टाइल के एट्रीब्यूट लेता हूँ, हाइट 40px और बॉर्डर रेडियस 50%। बॉर्डर रेडियस मतलब कि कितना मैंने इसको राउंड करना, 50% मीन के ये आपका सर्कल में आपकी इमेज आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो चेक करें ये मेरे पास इमेज इस तरह से दिख रही है। अब मैंने इसके नीचे कोई भी नेम अगर प्रिंट करवाना है तो मैं नेम किस तरह से प्रिंट करवाऊँगा। मैं यहाँ पे पी का टैग लेता हूँ, और पी के टैग के अंदर अगर कोई भी नेम है लाइक दैट इफ्तिखार अली, तो जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ तो चेक करें ये आपको इस तरह से शो हो रहा है। इमेज थोड़ी सी सेंटर में होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 20%। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें थोड़ा आपको सेंटर में इमेज दिख रही है। अब हम क्या चाहते हैं, अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक नीचे ड्रॉप डाउन बन जाए, और उस ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस होंगे कि मैंने पासवर्ड चेंज करना है, प्रोफाइल देखनी है, या लॉग आउट करना है। तो ड्रॉप डाउन हम किस तरह से लेंगे, हम सिंपल यहाँ पे राइट करेंगे बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन, फर्स्ट लिंक यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको जो भी ड्रॉप डाउन अच्छी लगती है हम वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। लाइक दैट मुझे अगर ये वाली ड्रॉप डाउन अच्छी लग रही है, मैं यहाँ से ये ड्रॉप डाउन कॉपी कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे हम बटन चेंज करके ए टैग राइट कर देते हैं, और यहाँ पे स्लैश ए, और ऊपर जो हमने इमेज और नेम लिया कट करके, तो हम जहाँ पे बटन का नेम है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं रीलोड करते हैं तो चेक करें अभी ये हमें इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पे बटन का स्टाइल और जो नीचे ये आइकन शो हो रहा है ये हम हटा देते हैं। तो इसके ऊपर जो भी क्लासेस लगी हुई है ये हम हटा देते हैं। जैसे हम इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें अभी ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें नीचे ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा राइट साइड पे चला गया है, तो इसको मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड पे लेके जाता हूँ। लेफ़्ट साइड पे किस तरह से लेके जाऊँगा, इसके अंदर मैं स्टाइल की प्रॉपर्टी लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट -100px, मीन के लेफ़्ट साइड को -100px करो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये थोड़ा इस साइड पे आ गया। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर हम अगर क्लास जो अपने हटाई थी मैं टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट वाइट से क्या होगा, जो इसका कलर है वो हमारे पास वाइट हो गया। अब इसके अंदर जितने भी यहाँ पे कलर्स है वो वाइट है। जब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो फिर हमें वो ब्लैक नज़र आता है, ऐसे वो वाइट है। तो वो हम किस तरह से चेंज करेंगे, हमने ये डिज़ाइन किया था style.css में। यहाँ पे हमने एंकर टैग को कहा था कि एंकर टैग के जितने भी कलर्स होगा टेक्स्ट कलर वो वाइट कर देना। तो अब हम इस तरह से नहीं कर रहे, अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगर रजिस्टर बटन होगा तो उसका वाइट करना है, लॉगिन बटन होगा तो उसका वाइट करना है, बाकी एंकर टैग का हमने वाइट नहीं करना। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो चेक करें मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे ये ब्लैक में आके। अब मुझे यहाँ पे कौन कौन से चाहिए, मुझे यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे बटन बनाने हैं। एक माई प्रोफाइल, दूसरा चेंज पासवर्ड, और तीसरा लॉग आउट। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं।
हेडर में जाते हैं, यहाँ पे पहला होगा माई प्रोफाइल, दूसरा चेंज पासवर्ड और तीसरा लॉगआउट, और इससे नीचे वाला हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, चेक करें हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ गए। अगर मैंने लॉगआउट को रेड करना है तो लॉगआउट की मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी राइट कर लेता हूँ। सेम जो लॉगिन को प्रॉपर्टी दी हुई है वही मैंने लॉगआउट को देनी है, तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लॉगआउट, और हेडर में जाके अब जहाँ पे मैंने लॉगआउट यूज़ किया हुआ इसको मैं क्लास दे दूँगा साथ लॉगआउट। जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, चेक करें लॉगआउट अभी रेड हो गया, बाकी माई प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। अब जब मैं लॉगआउट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, लॉगआउट डॉट php पे। तो href में हम राइट कर देते हैं लॉगआउट डॉट php। अभी हम इसको रीलोड करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, लॉगआउट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा लॉगआउट हो गया। अब अगर हम होम पे क्लिक करते हैं, होम पे आई थिंक अभी हमने एड्रेस नहीं दिया हो, तो होम पे हम एड्रेस दे देते हैं index.php। तो जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं और होम पेज जैसे ही जाते हैं तो ये हमारा होम पेज आ गया। अभी चेक करें होम पेज में हमारे पास रजिस्टर और लॉगिन का बटन है। जब हम लॉगिन कर लेंगे एज अ यूज़र तो फिर वही होम पेज है, लेकिन अब आपको लॉगिन और रजिस्टर बटन के बजाय क्या शो हो रहा है, अब आपको प्रोफाइल इमेज और उसका नेम शो हो रहा है। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन शो होगा। अभी हमने माई प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड ये हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, और अगर लॉगआउट पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से लॉगआउट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो इमेज अभी शो हो रही है ये अभी उस यूज़र की नहीं है जिसने लॉगिन किया है, तो हम चाहते हैं कि उस यूज़र की यहाँ पे इमेज आए जिसने लॉगिन किया हो। हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक जल्दी से एक न्यू यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम सारी डिटेल फिल करते हैं। फॉर्म फिल करके जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो अभी जिस यूज़र ने साइन अप किया, जिस यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया, अगर वो लॉगिन करता है तो यहाँ पे उस यूज़र की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि हमने यहाँ पे किस यूज़र की इमेज दिखानी है, उस यूज़र की जिस यूज़र ने लॉगिन किया है। तो जिस यूज़र ने लॉगिन किया है सबसे पहले डेटाबेस में से हम उसका डाटा लेंगे। डेटाबेस में से क्यों लेंगे, क्योंकि उसकी इमेज का नाम डेटाबेस में पड़ा हुआ है। तो हम डेटाबेस में से उस आईडी का सारा डाटा लेंगे जिस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। तो उस यूज़र का सबसे पहले हम डाटा लेंगे, फिर इमेज वाले कॉलम से इमेज लेंगे और नेम वाले कॉलम से उसका नेम लेंगे, और वो फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डेटाबेस में से डाटा लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं क्यूरी। आपने एक चीज़ और माइंड में रखनी है, क्योंकि हम हेडर के अंदर क्यूरी राइट कर रहे हैं और हेडर आपकी हर फाइल के अंदर इंक्लूड होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हेडर हर फाइल के अंदर इंक्लूड हो रहा होगा तो हम यहाँ पे क्यूरी का एक डिफरेंट नेम रखेंगे, लाइक दैट क्यूरी फॉर। यहाँ पे हम राइट करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू आईडी। अब हमें यहाँ पे कौन सी चाहिए, आईडी हमने यहाँ पे वो देनी है जिस यूज़र ने लॉगिन किया है। तो किस यूज़र ने लॉगिन किया है, उस यूज़र की कहाँ पे आईडी पड़ी हुई है, उस यूज़र की सेशन में आईडी पड़ी हुई है। किस सेशन में हमने स्टोर करवाई थी, हमने स्टोर करवाई थी सेशन यूज़र आईडी में। तो हम क्या करते हैं, हम अभी यहाँ पे आते हैं हेडर में और हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं आईडी इक्वल टू सेशन यूज़र आईडी की। सेशन यूज़र आईडी के अंदर जो भी है, और इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे, और इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ इज सेट सेशन यूज़र आईडी, कि अगर तो किसी यूज़र ने लॉगिन किया है, अगर तो कोई यूज़र सेशन में है, देन नीचे वाला कोड वर्क करे। जो भी यूज़र सेशन में है हम उसकी आईडी $आईडी में साइन करेंगे, और हमें किसका भी रिकॉर्ड चाहिए, उसका जो सेशन में है $आईडी, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे हम राइट करते हैं रन इक्वल टू MySQL क्यूरी रन और $क्यूरी 4। अच्छा, यहाँ पे कौन आएगा, $कौन, और यहाँ पे हम रन 4 कर लेते हैं। अब हमने इसका डाटा फेच करना है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं डाटा 4 इक्वल टू MySQL फेच असोस $रन 4। हमने क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया, और हमने इस यूज़र का सारा डाटा फैच करके डाटा 4 के अंदर असाइन कर लिया। सिंपल लफ्ज़ों में ये कि अब जिस यूज़र ने भी लॉगिन किया है, किस यूज़र ने लॉगिन किया है, किंजा ने, तो इसका सारा का सारा रिकॉर्ड किस वेरिएबल में असाइन कर दिया हमने, इस वेरिएबल में। अब हम इस वेरिएबल के साथ जिस कॉलम का नेम राइट करेंगे हमारे पास उस कॉलम का डाटा आ जाएगा, लाइक दैट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नेम आपको प्रिंट करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे PHP सिंटैक्स में आता हूँ और PHP सिंटैक्स में आने के बाद एको $डाटा 4
और ब्रैकेट के अंदर साथ में नेम राइट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड करता हूँ तो चेक करें मेरे पास यहाँ पे नेम आ गया किंजा फातिमा। अब मुझे इमेज भी किंजा फातिमा के ऊपर प्रिंट करनी है। तो इमेज किस तरह से करेंगे, इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, एसेट्स के अंदर, प्रोफाइल्स के अंदर, लेकिन इमेज का नाम हमने कहाँ से लेना है, डेटाबेस से। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास एड्रेस तो वही रहेगा लेकिन नेम हम डेटाबेस से ले रहे हैं। तो यहाँ पे किस कॉलम से हमें नेम लेना है, हमने इमेज वाले कॉलम से इमेज का नेम लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रीलोड करते हैं चेक करें किंजा की इमेज आ गई। तो अब यानी यहाँ पे जिस यूज़र ने भी लॉगिन किया होगा उसे उसके क्रीडेंशियल्स दिखेंगे। लाइक दैट कि अगर नवाज़ यहाँ पे लॉगिन करता है तो नवाज़ की अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इमेज लगाई नहीं हुई, अगर हम यहाँ पे डेटाबेस में आते हैं तो चेक करें नवाज़ का जो इमेज वाला कॉलम है वो एम्प्टी है। हम इस पर क्लिक करते हैं और लॉग आउट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने एडमिन पैनल थोड़ा सा सेट करते हैं। जिस तरह से हमने ये हेडर यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, जिस तरह से हमने फुटर यहाँ पे डिज़ाइन किया है, इसी तरह से हमने एडमिन के लिए करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जो हेडर यहाँ पे है सारा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एडमिन के अंदर जाके हेडर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो आपने यहाँ पे फुटर डिज़ाइन किया है ये सारा हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके फुटर में ये सारा पेस्ट कर देते हैं। जो आपने यहाँ पे इंडेक्स फाइल यहाँ पे क्रिएट किया है मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैं खुद वहाँ भी यही करने वाला हूँ। तो क्योंकि टॉप पे हमने हेडर इंक्लूड करना है, बॉटम पे हमने फुटर इंक्लूड करना है और यहाँ पे हम कुछ भी राइट कर सकते हैं लाइक दैट के वेलकम टू द एडमिन पैनल। अब हेडर में जाके कुछ चेंजेस होंगी। हेडर में यहाँ पे क्या चेंजेस होगी, हेडर में सबसे पहली चेंज ये होगी कि हमने सेशन का नेम चेंज करना है। क्यों सेशन का नेम चेंज करना है, अगर हम लॉगिन वाले पेज पे आते हैं तो चेक करें हमने यूज़र के लिए यूज़र आईडी सेशन रखा था और एडमिन के लिए एडमिन आईडी। तो अगर कोई भी एडमिन लॉगिन करता है तो हमने एडमिन की ही आईडी लेनी है। तो हम फिर यहाँ पे सेशन एडमिन आईडी से एडमिन की आईडी लेंगे और फिर एडमिन आईडी हम आईडी में साइन करेंगे। फिर इस आईडी का हम यूज़र्स वाले टेबल से डाटा लेंगे, क्वेरी को रन करेंगे, फैच करेंगे और नीचे उसी तरह से ही दिखाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एड्रेस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एसेट्स वाला जो फोल्डर है ये एडमिन के फोल्डर से बाहर है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में राइट करेंगे // कि एक फ़ोल्डर पीछे, बाकी एड्रेस वही रहेगा, बाकी ये भी वही रहेगा। अब नीचे जो हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ इस सेट सेशन यूज़र आईडी, अब ये हमें यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि एडमिन पैनल के लिए उस तरह की कंडीशन नहीं है कि ये कभी लॉगिन होगा या कभी लॉग आउट। एडमिन पैनल को आप लॉगिन किए बगैर एक्सेस कर ही नहीं सकते। इस वजह से हम यहाँ पे इसको कट करते हैं और कट करने के बाद ये सारी यहाँ से जो हमने इफ़ एल्स यहाँ पे लगाई हुई है सेशन वाली, ये यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी जैसे ही मैं एज आ एडमिन यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो चेक करें यहाँ पे वो मुझे एरर दे रहा है कि आपने जो इंक्लूड किया है db.php ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो नहीं करता क्योंकि db.php इस फोल्डर के अंदर नहीं है, db फोल्डर इस फोल्डर से बाहर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप पे जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ यहाँ पे भी हम // कि db.php इस फोल्डर से बाहर यहाँ पे पड़ी हुई है। अब हम इसको जैसे ही रीलोड करते हैं तो चेक करें अभी ये हमें इस तरह से शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाली इमेज भी नहीं दिखा रहा और ये टॉप वाली इमेज भी नहीं दिखा रहा। तो इन दोनों को भी हम सेट कर लेते हैं। एक तो हमने ये जो आइकन फेव लिंक यहाँ पे हमने लगाया था, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट पे // के एडमिन फोल्डर से बाहर और इससे नीचे यहाँ पे जो हमने इमेज लगाई थी, ये हमने इमेज यहाँ पे लगाई थी, तो यहाँ पे भी स्टार्ट पे // तो जैसे हम रीलोड करते हैं चेक करें यहाँ पे भी आपके पास इमेज आ गई और यहाँ पे भी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उसी तरह से माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टाइल वाली फ़ाइल अपलोड नहीं हुई। तो अब स्टाइल वाली फ़ाइल पे भी उसी तरह से हम चेक कर लेते कहाँ पे हमने स्टाइल वाली फ़ाइल लोड की थी। ये लाइन नंबर 34 पे हमने
ये स्टाइल डॉट सी एस एस जो कि एसेट्स के अंदर थी वो हमने लोड की थी। तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट पे डबल डॉट स्लैश राइट करेंगे और जैसे ही अब हम कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो चेक करें इसके ऊपर भी अभी स्टाइल अप्लाई हो गया। अब जैसे इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करने के बाद अच्छा लॉग आउट मैंने किया, वो कहता है आपके पास लॉग आउट डॉट पी एच पी नहीं है, तो हम यहाँ पे लॉग आउट डॉट पी एच पी क्रिएट कर लेते हैं, लॉग आउट डॉट पी एच पी। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लॉग आउट वाली फाइल क्रिएट की थी यही मैं कॉपी करके तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम है और यहाँ पे एड्रेस थोड़ा चेंज होगा। अब लोकेशन यहाँ पे क्या होगी, लोकेशन होगी डबल डॉट स्लैश लॉगिन डॉट पी एच पी के एडमिन वाले फोल्डर से बाहर लॉगिन, यानी कि जब आप लॉग आउट करेंगे तो ये इस फोल्डर से बाहर लॉगिन वाली जो फाइल है वह आपको वहाँ पे ले जाएगा। तो जैसे ही मैं वापस आता हूँ, रीलोड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये आपको लॉगिन वाले पेज पे ले आया। क्या अगर अभी मैं एडमिन को मैनुअली यहाँ से एक्सेस करना चाहूँ, कर सकता हूँ? जी कर सकता हूँ। बेशक आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है लेकिन एडमिन पैनल भी एक्सेस हो रहा है। तो इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन किस तरह से लगाएंगे, ये हम हेडर फाइल में यहाँ पे लगाएंगे कि इफ़ वी सेट सेशन आईडी, अगर तो सेशन में एडमिन की आईडी है तो ठीक है, फिर हम ये वाला कोड रन करेंगे। और अगर सेशन में एडमिन की आईडी नहीं है फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे हेडर और इसके अंदर हम इसको वापस लॉगिन वाले पेज पे भेज देंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं हेडर लोकेशन डबल डॉट स्लैश लॉगिन डॉट पी एच पी। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, अभी रीलोड करते हैं, चेक करें इसने वापस भेज दिया। मैं फिर से जाने की को ट्राई करता हूँ यहाँ पे स्लैश एडमिन, लेकिन उसने मुझे वापस लॉगिन डॉट पी एच पी पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर तो एडमिन सेशन में है तो फिर ये सारा रन करेगा और अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा और आपको वापस भेज देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ कि हमने हेडर को हर फाइल में इंक्लूड करना है। एडमिन की जितनी भी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे हर फाइल में हेडर डॉट पी एच पी होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहले क्योंकि हेडर ही लोड होगी तो कोई भी फाइल आप ओपन करेंगे तो वो आपको किसी भी पेज पे नहीं जाने देगा। अच्छा अगर अभी आपके माइंड में ये है कि हमने अभी तक होम पेज डिज़ाइन नहीं किया या हमने एडमिन पैनल उस तरह से भी हमने डिज़ाइन नहीं किया, तो एडमिन पैनल और होम पेज हम बाद में डिज़ाइन करेंगे जब हमारी प्रोडक्ट्स वगैरह के मॉड्यूल कवर हो जाएंगे। अभी तक हमने जो जो मॉड्यूल कवर किए हैं, जो जो फंक्शनैलिटी कवर की है, साइन अप की हमारी फंक्शनैलिटी कवर हो गई, लॉगिन लॉग आउट की हमारी फंक्शनैलिटी कवर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेज प्रोफाइल वाली फंक्शनैलिटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मैनेज पासवर्ड वाली, और उसके बाद फिर वन बाय वन सारे मॉड्यूल्स कवर करते जाएंगे, यूज़र्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स वगैरह वगैरह। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।